क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, या फिर इसी को हम रूट्स भी लिख सकते हैं, जीरोज लिखो या फिर आप रूट्स लिखो, इन दोनों में से एक लिख दो, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर आप लिख दो रूट्स, एक लिख दो, इक्वल टू 0। ईच विद गिवन नंबर एज सम कितना है, तो इस वाले के लिए सम कितना है 1/4, एंड प्रोडक्ट क्या है इसमें, तो माइनस का 1, रिस्पेक्टिवली मीन्स हो गया कि पहला नंबर किसका है, सम का है, और जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट का है। ये सम है और ये प्रोडक्ट है, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। ठीक, तो इसका फर्स्ट मेथड जो है करने का वो कुछ इस तरह से है कि पहले हम लिखेंगे इसका जनरल, ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है, तो 1/4 है, तो सीधे 1/4 पुट करेंगे, एक्स है एक्स पुट करेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट कितना है माइनस का 1, और इक्वल टू में लिख देंगे अब 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। आपका आंसर यही है। यदि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में हो, जैसे कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो 4 से कर दो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई, तो 4 का इससे करेंगे तो होगा 4x स्क्वायर, 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 1 का x में करेंगे तो x ही आएगा, और -4 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसी तरह से सेकंड वाला भी आप कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखना है सम कितना है √2, तो √2 लिखेंगे, एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है इसमें 1/3, तो 1/3 इक्वल टू 0। इसके डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 3 है, तो 3 से कर दो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर माइनस √2 का 3 से करेंगे तो आएगा 3√2, और इसका 3 से करेंगे तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1, तो हम सीधे इसको लिख देते हैं 1 इक्वल टू 0। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे भी सेम काम ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है इसके लिए 0 है, प्लस प्रोडक्ट इसके लिए क्या है √5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 है, 0 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस का √5। फोर्थ वाले पे आते हैं, फोर्थ वाले पे भी सेम काम होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है इसका 1 है, तो सीधे 1 लिख देते हैं, प्रोडक्ट भी इसका कितना है 1 है, तो सीधे 1 लिख देते हैं इक्वल टू 0। हम पे पता है कि x के साथ 1 की मल्टीप्लाई होगी तो वो कितना होगा x ही होगा, तो ये हो गया इसका आंसर। फिफ्थ पे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम इसके लिए क्या है, तो माइनस का 1/4 है, प्लस प्रोडक्ट इसके लिए 1/4 है इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कितना है 4 है, यदि अलग अलग होते तो इनका हम एलसीएम ले सकते थे, ये सेम है इसलिए सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 से कर देना है, तो इसका 4 से करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर, इसका 4 से करेंगे तो माइनस प्लस, इसका 4 से करेंगे तो आएगा 4 × 1/4, जिसमें 4 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1, और 1 का x में करेंगे तो ये सीधे हम यहाँ पे x लिख सकते हैं।
इसी तरह से इसमें भी 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 से 4 होगा कैंसिल, बचेगा 1, तो यहाँ पे हम सीधे 1 ही लिख देंगे। फिफ्थ हो गया, 6 पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया है इसमें 4 है तो 4 लिखेंगे, और प्रोडक्ट कितना है इसमें 1 है तो सीधे 1 लिखेंगे। इसमें कुछ भी और करने की नीड नहीं है, तो यही सीधे हो जाएगा हमारा क्या आंसर। अब इसी को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। क्या है इसमें, तो हम करेंगे हमने जीरोज को अल्फा और बीटा मानना शुरू कर दिया था। जीरोज को अल्फा और बीटा मानना, तो सम ऑफ जीरोज का मीन्स हो गया कि अल्फा और बीटा को प्लस करना है, फिर एक्स का एक्स लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है कि अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, और इक्वल टू में 0। पहले क्वेश्चन के लिए आते हैं, तो पहले क्वेश्चन में सम दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा गिवन है। सम का मीन्स क्या हुआ कि दोनों जीरोज का सम करना है, तो अल्फा प्लस बीटा का हमने सम ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 1/4 है, और प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, और इस पूरे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें 1 है। अब हम सीधे वैल्यू को पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा पे कितना रखेंगे हम 1/4, एक्स का एक्स, अल्फा इंटू बीटा पे हम क्या रखेंगे -1 इक्वल टू 0। फिर से वही काम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम काम ही करना है। मैं जल्दी से लिख देता हूं इसको, कैसे करना है आप पीछे वाला मेथड से आप देख सकते हो। 4 का इससे करोगे तो आ जाएगा 4। सेकंड पे आते हैं। सेकंड के लिए अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है √2, अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है 1/3। सीधे फार्मूले पे पुट करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा पे कितना रखेंगे √2, अल्फा इंटू बीटा पे रखेंगे हम 1/3 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा कुछ ये। कैसे आया आप पीछे वीडियो को बैक करके देख सकते हो। एक बात और ध्यान देना, ये भी आपका एक आंसर ही है, और इस आंसर को यदि हम और बढ़ाते हैं तो ये हमारा ये भी क्या है आंसर ही है। तो ये दोनों ही आंसर है। आप इसको लिख करके भी पेपर में आएंगे तो कोई मिस्टेक नहीं। इसी तरह से आप बाकी को भी कर सकते हो। तीसरे वाले के लिए अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है तो 0, अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है तो √5। इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। 0 को हटा सकते हो तो आएगा आपका √5 इक्वल टू 0। इसी तरह से फोर्थ में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है इसमें माइनस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है तो 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा पहले लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे इसको -1/4, फिर अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे तो 1/4, 4 से करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई। फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे आते हैं। अच्छा, ये आपका फिफ्थ ही हो गया है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ के लिए ये था, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका 1, और अल्फा इंटू बीटा भी कितना हो गया 1। तो सीधे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। लास्ट आते हैं 6 पे, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है तो 4 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है तो 1 है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें अल्फा और बीटा क्या है तो ये भी लिख देना है। शुरुआत पे ही लिख देना है आपको। क्या लिख देना है,
लिख देना है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, या फिर आपको लिख देना है रूट्स, कि हमने मान लिया है कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं या फिर आपके रूट्स हैं। तो ये वाला फार्मूला लिखना है और उसके बाद आपको ये लाइन लिख देनी है और उसके बाद वही करना है जो मैंने आपको कराया है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछ सकता है वो, इसमें तो सम डायरेक्ट दे दिया उसने और प्रोडक्ट भी डायरेक्ट दे दिया। हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए आपके कि वो सम और प्रोडक्ट ना दे, वो सीधे सीधे आपको क्या दे दे, जीरोज दे दे। मान के चलो क्वेश्चन में कहा कि आपके जीरोज क्या हैं, तो आपके जीरोज हैं 2 और 5। मान के चलिए उसने दे दिया ऐसा कि आपके जो जीरोज हैं वो जीरोज क्या क्या हैं, तो वो जीरोज है आपके 2 और 5। तो आपको सम निकालना पड़ेगा इसका और आपको इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी और फिर आपको इसको फार्मूले में पुट करना है। फिर आपको इसको फार्मूले में पुट करना है। तो पहला होता है सम वाला और दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट वाला। एक्स स्क्वायर माइनस सम पे आप रखोगे 7 और प्रोडक्ट पे आप रखोगे 10, तो ये कुछ आंसर हो जाएगा। तो सम दिया है, प्रोडक्ट डायरेक्ट दिया है, तो आपको डायरेक्ट यूज करना है। और यदि सम और प्रोडक्ट नहीं दिया है, जीरोज दिए हैं, तो पहले आप उन जीरोज का सम निकालोगे और फिर आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान देना है कि वो सम प्रोडक्ट दे रहा है कि सम प्रोडक्ट हमें करना है।